अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब आप लोग ये सारी स्लाइड्स पढ़ चुके हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इस टाइप के जो साइंस हैं मॉड का और फ्लोट डिवीजन है, डबल स्टैटिक है, पावर का साइन, ये लोग काम क्या करते हैं। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि वेरिएबल असाइनमेंट किस तरह होती है। और नहीं पता तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आइडियली खोल लेते हैं अपना। इस वीडियो में एक और मेन चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंट फंक्शन के बारे में, क्योंकि अगली वीडियो में आपको टास्क मिलेंगे, टास्क देखेंगे, उसको पॉज कर दीजिएगा, फिर आप टास्क खुद ही अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, बार बार कोशिश कीजिएगा, और नहीं होते तो फिर आप लोग वीडियो आगे पूरी कंप्लीट करेंगे। इन समझ आने चाहिए। पहले चलो मैं आपको इनका एक डिवीजन करा देता हूँ। डबल डिवीजन क्या होता है? कोई भी नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने, सही है, तो फिर 2.5 आ रहा है। लेकिन अगर ये मैं फ्लोर डिवीजन करूंगा जिसमें डबल डिवाइड का साइन 5 डबल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो फिर ये 2 दे रहा है। आगे का डेसिमल में जो भी वैल्यू होती है ना, ये इसको हटा देता है, सिर्फ इंटीजर में देता है। डेसिमल वाली वैल्यू को बिल्कुल साइड पे कर देता है, कहता है तुम साइड पर जाओ, ये सिर्फ इंटीजर को देगा, चाहे जो भी वैल्यू जितनी भी लंबी ना क्यों ना हो। ये मैंने रैंडम वैल्यू टाइप कर दी। अच्छा, ये अब मैं इस पर डबल डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, हाँ, इससे कर दिया, ठीक है, इसने 10 दे दिया। अब इसी चीज़ को मैं अगर सिंगल डिवाइड से करूँगा तो आप देखिएगा इसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू आ रही है। हाँ, ये देखा, इसने आगे जितना भी था उस सबको साइड पे लगा दिया, इसने 10 में करके दे दी। अच्छा, ये राउंड ऑफ नहीं कर रहे। राउंड ऑफ में क्या होता है कि राउंड ऑफ में अगर ये 2.5 है ना, तो इसका राउंड ऑफ होता है 3। राउंड ऑफ नहीं कर रहे, डेसिमल के आगे जो भी लिखा है उसको साइड से हटा देता है सिर्फ। और यहाँ पे जो मॉड का साइन है वो क्या करता है, बता चुका हूँ मैं कि 5 मॉड अगर मैं 2 करता हूँ तो ये सिर्फ रिमाइंडर देगा 1। अगर आप बेसिक डिवीजन करेंगे उसमें अगर आप 5 को डब्बे के अंदर रखेंगे और 2 को बाहर रखेंगे और फिर डिवीजन करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 नीचे रिमाइंडर होगा। तो ये जो रिमाइंडर होता है वो होता है मॉड से रिमाइंडर निकलता है। प्रैक्टिस लैब होगी, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा मॉड किस तरह काम आ सकता है। अभी शायद आप के वेमो गुमान में भी ना हो कि किस तरह यूज़ होगा। बाकी वेरिएबल इस तरह असाइन करने हैं कि कोई भी वेरिएबल लिया, ठीक है, उसके आगे एक्सप्रेशन उसकी लिख दी, एक्स लिख दिया इज इक्वल टू कुछ भी लिख दिया मैंने 70 या जो भी वैल्यू। बस अब मैं कभी भी एक्स को कॉल करूंगा ना, और ये एक्स कर दिया मैंने, एक्स को कॉल करूंगा तो ये वैल्यू आएगी। अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ इसके साथ, प्रिंट के साथ ब्रैकेट लगाना लाजमी, क्योंकि फंक्शन है वो, बाकी फंक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो उसने एज इट इज इसको दे दिया। यही चीज़ मैं अगर नॉर्मल मोड में जाके करता हूँ, डिफाइन इसको कर देते हैं प्रिंट एक्स। चलो, अगर आप लोग को याद हो कमेंट इसको कर देते हैं ताकि ये रीड ना करे। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। टेस्ट_01 रख दिया इसका नाम। अब इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया, F5 से रन किया, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये नॉर्मल मोड है, ठीक है, जिसमें मैंने अभी लिखा हुआ ये वाली लाइन लिखी हुई है, ये नॉर्मल मोड है और इसमें प्रिंट की स्टेटमेंट लाजमी है, क्योंकि प्रिंट आउटपुट देगा। अब मैं प्रिंट को देखो, मैंने कमेंट हटा दिया, हैश हटा दिया। अब मैं इसको रन करूँगा, देखो उसने प्रिंट कर दिया है। बस इतना सिंपल है। और वेरिएबल भी इसी तरीके से असाइन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू, बस ये y की वैल्यू डाल दी। ये स्पेस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझ सही से और मतलब नज़र आ जाए सही से, वरना स्पेस देना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अच्छा रहता है अगर आप दे दो स्पेस। अब यहाँ पे मैंने कर दिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो फिर यहाँ पे अगर मैं अगर z प्रिंट करूँगा, ये देख लो z आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके। चलो इस सब को मैं हटा देता हूँ, बल्कि इस रखो, इस सबको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि इसको ये पढ़े ही ना, क्योंकि ये अभी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करना है इस चैनल का नाम, मैं लिखूंगा प्रिंट, ये मैंने देखो डबल कोट डाला है, इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहते हैं, वेलकम टू एकेडमी, और वापस ब्रैकेट क्लोज। कभी भी आपने अल्फ़ाबेट लिखने हो ना, मतलब अल्फ़ाबेट जो आपको एज ए टेस्ट चाहिए हो, उनको आप डबल कोट के अंदर लिखोगे, उससे ये ग्रीन हो जाएंगे। इसे कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक तरीके की वेरिएबल्स की टाइप है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप को मज़ीद डिटेल्स में जब हम पढ़ेंगे तो उससे मज़ीद समझ आए। अभी से आप इतना रखो कि इंटीजर होती है, फ्लोटिंग पॉइंट होती है, बाइनरी को भी भूल जाओ, ठीक है, स्ट्रिंग होता है। इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग। इंटीजर कौन सा होता है? कोई भी इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट वो होती है जो डेसिमल्स में आती है, लाइक दिस, जो जिनमें डेसिमल्स आ रहा होता है, कहाँ गई ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। और बाकी इंटीजर जो भी जिनमें डेसिमल नहीं होता लेकिन नंबर होते हैं, वो ये होता है। और स्ट्रिंग वो होता है जो भी आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हो, जो कि ग्रीन से नज़र आ रहा होता है। अब इसके अंदर आप कोई नंबर भी लिखोगे, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग होगा। नंबर नहीं है तो लेटर्स, ये नंबर, ये भी देखो ग्रीन से आ रहे हैं क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है।
और इसके अंदर आप कोई भी फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स भी लिखोगे ना, हैश लिख दिया, ऐट लिख दिया, देखो हैश से कमेंट नहीं बन रहा, इसके अंदर ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो नहीं आएगा। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि अगर हमें इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर डालना हो, बड़ा अच्छा सवाल है, आगे जाके इसका जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना तक रखो कि इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं। मैंने F5 किया, देखो इसने सब कुछ एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं की। अब फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x, एक मिनट इसको छोड़ दो, इसी को मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हैं, इस लाइन को हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत फिर कब काम आएगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि द सम ऑफ x एंड y इज z, सही है। जी की जगह वैल्यू होगी, एक्स की जगह भी वैल्यू होगी और वाई की जगह भी वैल्यू होगी, लेकिन द सम ऑफ है ना, तो समझ लो अल्फ़ाबेट्स या स्ट्रिंग का और इंटीजर्स का मिक्सचर आ रहा है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, आपने सबसे पहले वही करना है, इन्वर्टेड कॉमा डालिए, द सम ऑफ, ठीक है, वापस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए। उसके अलावा यहाँ पे आपने डालना है एक कॉमा। अब यहाँ पे आपने एक्स एज इट इज लिखना है। एक्स ग्रीन आ रहा है नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो चुका है, ये एक्स आप अलग चीज़ दे रहे हो उसको कॉमे के बाद। इसका भी मैं अभी एक एग्जांपल दोबारा दिखा देता हूँ। एक्स, वापस आपने कॉमा डाला एक्स के बाद, अब वापस आपने इन्वर्टेड कॉमा डाला, इसके अंदर लिख दिया एंड, दोबारा कॉमा डाला, वाई लिखा, उसके अलावा दोबारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किए, ठीक है, इसके अंदर इज लिख दिया, कॉमा डाल के जी, लेट्स चेक इट अगर इसमें कोई मसला ना हो, सॉरी Z4 लिखा हुआ है इसको। तो ये देखो द सम ऑफ इसने एज इट इज प्रिंट किया, क्योंकि एक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया इधर। फिर हमने इसको एक अलग इनपुट दिया एक्स का, फिर इसने एक्स को एज इट इज लिख दिया जो भी एक्स की वैल्यू थी, और उसके बाद फिर मैंने एंड का अलग इन्वर्टेड कॉमा बनाया, मतलब यहाँ पे पहले एक नॉर्मल कॉमा दिया कि अलग चीज़ आ रही है, फिर यहाँ पे एंड दिया, फिर दोबारा इसका कॉमा दिया, फिर वाई दिया, वाई की वैल्यू इसने यहाँ से उठा ली, फिर इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, और फिर बाकी दोबारा कॉमा दे के मैंने जी की वैल्यू डाल दी, जी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वाई। अब इसको अगर मैं सिंगल कॉमा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लगता हूँ, तो फिर आप देख लो क्या होता है इसका हाल। अब देखो ये पूरी एक ही चीज़ बन गई है, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, देखो अब यहाँ से मैं कॉमा हटा दूँ ना हटाऊँ, ये भी एक करेक्टर बन जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या रखा हुआ है। हाँ, तो फिर अगर आप लोग को याद हो, मैंने एक चीज़ की थी, टाइप लिखा, ठीक है, टाइप के अंदर मैंने लिख दिया 4,8 कॉमा 9, ठीक है, मैंने मतलब 3-4 चीज़ें दे दी, एरर दे रहा है, कह रहा है ठीक है एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है, वो बाकी हटा दो क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक एक चाहिए इसको, मैंने यहाँ पे 3 इनपुट दिए हैं एक तरीके से। यही मैं अगर लिखता हूँ मिन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिन ले लिया मैंने 4,8,9, इसमें अब मैं जितने मर्जी दे दूँ हो जाएगा काम, ठीक है। और यही अगर मैं मिन को मैं 4 कर देता हूँ सिर्फ, सॉरी यहाँ पे इसको छोड़ दो, अभी क्या एरर आ रहा है, लेकिन इसमें देखो मैं मल्टीपल लिख सकता हूँ। प्रिंट की स्टेटमेंट भी ऐसी है, प्रिंट में फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट लिखा, इसके अंदर मैं अलग अलग टर्म्स लिख सकता हूँ। अब अगर मैं 8,4,6 लिखूँगा, ठीक है, तो फिर क्या आएगा आपके मुताबिक, देखो इसने 8,5,6 को एज इट इज प्रिंट कर दिया विद अ सिंगल गैप, कॉमा एक गैप डाल देता है, लेकिन हर चीज़ को लिख देता है, कॉमे के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रिंट 1 लिख दिया, कॉमा डाल दिया, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल मैंने अपना यहाँ पे चैनल का नाम लिख दिया, फिर समझ आ रहा है आप लोग को यहाँ पे हो क्या रहे हैं। मैंने इसमें 4 इनपुट दे दिए, एक ये 1 है, एक अकेडमी है, ठीक है, एक 0 है, और एक ये 0 है। अच्छा ये 0 जो है, ठीक है, ये इंटीजर की तरह ही जा रहा है, और ये 0 जो है ये फिर एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, एज अ करेक्टर जा रहा है, ये पूरा एज अ करेक्टर जा रहा है, ये एज अ स्ट्रिंग वो एज अ इंटीजर जा रहा है। जिसको प्रिंट कर दूंगा, अब देखो इसने एक गैप के साथ सब प्रिंट कर दिया। तो मतलब प्रिंट मल्टीपल दे सकता है, लेकिन अगर हम प्रिंट को बिल्कुल खाली छोड़ दें तो क्या करेगा प्रिंट, सोचो एक बार खुद ही। हाँ, इसने प्रिंट ने क्या किया, एक खाली लाइन छोड़ दी। तो इसका मतलब क्या हो, अगर आप प्रिंट को खाली रखोगे, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। प्रिंट, ये मैंने सॉरी ABC डाल दिया, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब ये देखो इन दोनों के दरमियान कोई लाइन का गैप नहीं है, यही मैंने वापस प्रिंट को एम्प्टी डाला, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप आ गया।
अब आज की वीडियो में मैंने तकरीबन सिर्फ इतना ही पढ़ाना था। अभी मैं सिर्फ प्रिंट को थोड़ा कराना था और बाकी ये चीज़ों इन चीज़ों को रिकॉल कराना था। आप सिर्फ अभी इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग को सही से याद रखो, ठीक है? बाकी मेरे ख्याल से अगली जो लैब का टास्क होगा उसके अंदर आप लोग को बाकी बेसिक्स समझ आ जाएंगी, जो लैब प्रैक्टिस होगी। मेरे ख्याल से अभी तक यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।